तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सिनेमा के सुपरस्टार ने पिछले 50 साल की पूरी राजनीतिक स्क्रिप्ट ही पलट कर रख दी है। मई 2026 के तमिलनाडु चुनाव के नतीजे सच में किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं थे। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या एक पॉप कल्चर आइकॉन जो पर्दे पर तो बड़े से बड़ा विलन एक सेकंड में हरा देता है, क्या वो असल जिंदगी में 10 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज में डूबे राज्य की बागडोर सच में संभाल पाएगा? यही वो सवाल है जो इस पूरे ट्रांजिशन की असलियत खोलकर रख देता है। भाग 1, एक असली राजनीतिक ब्लॉकबस्टर। हम इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल एक्शन के बीच से कर रहे हैं, मई 2026 के उन बेहद नाटकीय चुनाव परिणामों के ठीक बाद। यहाँ सबसे क्रूशियल नंबर है 118, 118। ये वो मिनिमम जादुई आंकड़ा था जो विजय की नई पार्टी टीवीके को अपना अस्तित्व बचाने और उस मुश्किल फ्लोर टेस्ट को पास करने के लिए हर हाल में चाहिए था। एकदम करो या मरो वाली स्थिति थी। ये स्लाइड उस घबराहट भरे गठबंधन के गणित को दिखाती है। शुरुआत हुई 108 जीती हुई सीटों से। फिर देखिए क्या होता है। कांग्रेस ने डीएमके से अपना 10 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया और 5 विधायक टीवीके में जोड़ दिए। एक अकेले एएमएमके के विधायक भी साथ आ गए और सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, एआईएडीएमके में फूट पड़ गई और सीवी शनमुगम गुट के 24 विधायक इनके साथ आ जुड़े। फ्लोर टेस्ट का फाइनल नतीजा रहा 144 विधायक। इसने साफ कर दिया कि विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक तगड़ा पॉलिटिकल प्लेयर हैं जो ऐसी मुश्किल गठबंधन की राजनीति को भी मैनेज कर सकते हैं। भाग 2, 2 दशकों की सिनेमाई ब्रांडिंग। लेकिन इन स्थापित द्रविडियन पार्टियों को उन्होंने ध्वस्त कैसे किया, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसे अभियान की तरफ जो पिछले 20 साल से हमारी आंखों के सामने चल रहा था। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। उनका ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन कोई इत्तेफाक नहीं था। 90s के दशक के सॉफ्ट रोमांटिक हीरो से शुरू करके उन्होंने जानबूझकर अपने रोल्स को शिफ्ट किया। 2000 के दशक में वो एक एंग्री यंग मैन बन गए और 2012 के बाद तो कत्थी, मर्सल और सरकार जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने खुद को हेल्थ सिस्टम और इलेक्शन फ्रॉड का सबसे बड़ा आलोचक बना लिया। ये पूरी तरह से 2024 की पार्टी लॉन्च की एक सोची समझी दशक भर लंबी तैयारी थी। भाग 2, फैंस बने जमीनी राजनीतिक सेना। इस जीत की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे उन्होंने सिनेमा घरों की भीड़ को एक बेहद अनुशासित ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। ये सच में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। 15 साल का ये सफर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला। 2009 में वीएमआई बनाकर रिलीफ वर्क शुरू किया। 2011 में एआईआईडीएमके का सपोर्ट करके दिखाया कि हाँ, वो वोट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 2021 आते आते बिना किसी के सपोर्ट के 115 लोकल बॉडी सीट्स जीत ली और 2024 में तो मास्टर स्ट्रोक ही खेल दिया। अपने 85,000 फैन क्लबों को टीवीके के कैडर्स में कन्वर्ट कर दिया। रियल लाइफ से रियल लाइफ का ये कनेक्शन कमाल का था। अब इस टेबल को देखते हैं। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि जहां रजनीकांत और कमल हासन जैसे मेगा स्टार्स फेल हो गए, वहां विजय क्यों जीते। बात सिर्फ स्टारडम की नहीं थी। रजनीकांत की पार्टी लॉन्च ही नहीं हुई क्योंकि कैडर नहीं था। कमल हासन का ग्राउंड वर्क बहुत कम था, तो 2018 में 0 सीट्स आईं, पर टीवीके में 108 सीट्स और सीएम पोस्ट दोनों हासिल की। फर्क बिल्कुल साफ था, रॉ स्टारडम को एक ऑर्गेनाइज्ड ग्राउंड आर्मी में बदलना। भाग 2, युवाओं और महिलाओं का दिल जीतना। उनका जो सेक्युलर सोशल जस्टिस का एजेंडा था, उसने सीधे उन जनसांख्यिकीय समूहों को टारगेट किया जो डीएमके और एआईएडीएमके की लंबी राजनीति से पूरी तरह पक चुके थे और कुछ नया चाहते थे। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। राज्य की 42% आबादी 20 से 40 साल के ब्रैकेट में आती है और सोचिए, इस बड़े यूथ वोट बैंक का 60% से ज्यादा हिस्सा सीधे टीवीके के खाते में गया। उन्हें विजय में अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा एक फ्रेश एनर्जेटिक विकल्प नजर आया। और एक बात, उनका वो फेमस डायलॉग याद है, मैं आपकी सेवा के लिए सब कुछ छोड़कर आया हूं। इस इमोशनल मैसेज ने महिला वोटर्स पर सच में जादू कर दिया। जो औरतें अपनी रोजमर्रा की आर्थिक चिंताओं को लेकर परेशान थीं, उन्हें ये लोक लुभावन अपील सीधे दिल पर लगी। भाग 3, कल्याणकारी योजनाओं की भारी कीमत। चलिए अब चुनाव जीतने की इस खुशी से बाहर आकर थोड़ा कड़वे सच की बात करते हैं। अब उनके सामने है तगड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां और कड़ा आर्थिक हिसाब किताब। उनका चुनाव पूरी तरह से भारी भरकम लोक लुभावन वादों पर टिका था। परिवार की महिला मुखियाओं को 2500 रुपए महीना, 200 यूनिट फ्री बिजली, बेरोजगारों को 4000 रुपए महीना, यहां तक कि शादियों में 1 तोला सोना और सिल्क की साड़ी
साथ में 25 लाख का हेल्थ कवर। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसने एक बहुत बड़ा आर्थिक सवाल खड़ा कर दिया है। इन सबका पैसा आएगा कहां से? इस ग्राफ को देखकर ग्राउंड रियलिटी समझ आती है। राज्य की कुल आय 3.32 लाख करोड़ है और खर्चा पहले ही 4.39 लाख करोड़ पर बैठा है। अब इसमें अगर टीवीके की इन फ्री योजनाओं का 1 लाख करोड़ का बिल और जोड़ दें तो ये राज्य के कर्ज को एक ऐसी खाई में धकेल देगा जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। भाग 3, सिनेमाई स्क्रिप्ट से परे शासन। पहली बार चीफ मिनिस्टर बनना, वो भी इतनी कड़ी निगरानी के बीच। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हर एक फैसले और हर एक गलती को माइक्रोस्कोप लगाकर देखा जाएगा। वो पहले ही सीख रहे हैं कि पर्दे पर जस्टिस दिलाना और रियल वर्ल्ड के क्राइसिस मैनेज करना जमीन आसमान का फर्क है। जैसे सितंबर 25 की रैली में जो दर्दनाक भगदड़ हुई, उसने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की पोल खोल दी। या फिर सोचिए, जब उन्होंने अपने पर्सनल ज्योतिषी को ही एक अहम सरकारी पद दे दिया, उस पर कितना भारी बवाल मचा था। इससे उनकी सेक्युलर इमेज को भी अच्छी खासी ठेस पहुंची। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का ये स्टेटमेंट बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा था कि रील और रियल पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। 2 दिन काम करके दिखाओ। ये कड़ी चेतावनी हमें याद दिलाती है कि सिर्फ स्क्रीन पर चाम होने से सरकार नहीं चलती। उसके लिए ठोस नीतियां और तजुर्बा दोनों चाहिए होते हैं। अब जब पूरे देश के स्टार्स और राजनेता इस स्टोरी को देख रहे हैं, तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यही आता है, क्या इतनी परफेक्शन के साथ बनाई गई ये पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर आखिर में इस 10 लाख करोड़ के कर्ज और आर्थिक सच्चाई के आगे घुटने टेक देगी? क्या उनका ये दांव सच में सस्टेनेबल है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा।